Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ruchi and this is a new episode of Unfiltered Life. आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते के साथ मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप खुद को पसंद करते हैं? जस्ट टेल मी दैट। व्हेन आई आस्क यू खुद को पसंद करते हैं तो मेरा मतलब है कि इनसाइड आउटसाइड बोथ, आप जिस भी तरह के इंसान हैं, क्या आप खुद को पसंद करते हैं या फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट है खुद को पसंद करना? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद को पसंद करने में बहुत डिफ़िकल्ट दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू लाइक देमसेल्व्स। तो आई वांट टू टॉक टू देम राइट नाउ। आप जो लोग ऐसे हैं जो खुद को पसंद नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले आई वांट कि प्लीज़ आप कांच के सामने खड़े हो जाइए। आपको ये एनालाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो कौन से कारण है जिसके कारण आपको लगता है कि आप अपने आप को पसंद नहीं कर पाते हैं। क्या वो आपका गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, लाइक आपका स्किन, आपका कलर, फेस का कलर, आपकी आँखें, फीचर्स, बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी जो बाहर से दिख रही है, क्या वो कारण है जिसके कारण आप खुद को पसंद नहीं करते हैं? यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप देखते हैं अपने चारों तरफ, आपकी लाइफ में, आपके आसपास, कॉलेज में, ऑफिस में, वेयरएवर, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखोगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। क्या ऐसे सभी लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं? नो, द आंसर इज़ नो। मैं जानती हूँ कि इसका आंसर नो ही है, ये सबके लिए नो है, बिकॉज एक्चुअली इट इज़ नॉट अबाउट आपका स्किन कलर, इट इज़ नॉट अबाउट योर फीचर्स एंड इट इज़ नॉट अबाउट द पर्सनैलिटी विच इज़ विजिबल आउटसाइड, विच इज़ गॉड गिफ्टेड। ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो बहुत अमेजिंग और बहुत ब्यूटीफुल होंगे, बट दे आर नॉट लाइक्ड बाय एवरीवन। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि बेसिकली इट इज़ नॉट अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, very very important, but it is not the most important thing, it comes later. आपको बैठ के 2 मिनट के लिए सोचना है कि ऐसे कौन से लोग हैं, हो सकता है आप उनसे कभी 2 बार मिले हो, 4 बार मिले हो, या फिर वो अभी आपकी लाइफ में हो, जो भी है, जिसके साथ जैसा भी है, बट आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन कि ऐसे कौन से लोग आते हैं आपके दिमाग में जब आप सोचते हो कि आपको वो बहुत अच्छे लगे थे, आप उनसे बस मिले थे और खुश हो गए थे, आपको मज़ा आ गया था, या फिर वो अभी भी आपकी लाइफ में और आप उनसे जब भी आप उनको बहुत पसंद करते हैं, बेसिकली यू लाइक देम अ लॉट। जब आप पेन और पेपर लेके लिखने जाओगे ना कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको बहुत पसंद हैं या आप उनको बहुत पसंद करते थे, ट्रस्ट मी, जो आपके टॉप रीजंस होंगे ना, वो कभी भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वाले नहीं होंगे। सो बेसिकली जब आप इस बारे में सोचोगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको एक्चुअल में बहुत पसंद आए हैं, या आप जब भी उनसे मिले हैं तो आप अट्रैक्ट हुए हैं, इम्प्रेस हुए हैं, वो चीज़ कभी भी फिज़िकल अपीयरेंस वाली नहीं होती है। उसमें हमेशा टॉप रीजंस कुछ और ही होते हैं। वो होगा उनके सोचने का तरीका, उनका अपनी लाइफ को जीने का तरीका, उनका बिहेवियर, बेसिकली जो वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा ट्रीट करते हैं लोगों को, किस तरह के इंसान हैं। आपको पता है हमारे चेहरे पे हमारा कैरेक्टर दिखता है। देखा है कोई कितना ही खूबसूरत हो, आप कभी उसको देखते हो बट आपको नहीं अच्छा लगता है। कोई सिंपल सा भी हो, कम खूबसूरत हो, पर आप उसको देखते हो आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा कैरेक्टर हमारे फेस पर दिखता है। मतलब कैरेक्टर से मेरा मतलब आप किस तरह के इंसान हो, आप दूसरे लोगों के बारे में कैसा सोचते हो, उनको कैसा ट्रीट करते हो, ये जो सारी बातें होती है ना, कंबाइंडली इट मेक्स योर कैरेक्टर। आप खुद के बारे में कैसा सोचते हो और आप अपनी लाइफ किस ढंग से जीते हो, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक आपका कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। और वो जो आपका कैरेक्टर है ना, दैट मेक्स यू ब्यूटीफुल, बिकॉज वो कैरेक्टर आपके फेस पे दिखता है, आप उसको छुपा ही नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। यही तो मैजिक है कि इंसान कितना ही झूठ बोले, प्रिटेंड कर ले, बट some things are definitely there which is so powerful and so natural कि उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये इसमें मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी लोग अपने आप को नहीं पसंद कर पाते हैं, तो आपको एक्चुअली समझने की ज़रूरत है कि आप कुछ, पहली बात तो दुखी होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बिकॉज ऐसा तो कुछ है नहीं जो भगवान ने ही देना था और भगवान ने नहीं दिया इसलिए आप दुखी हो गए हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें आपको लाइकेबल बनाती हैं, आप खुद को पसंद कर पाओ ऐसा बनाती हैं, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, बिकॉज़ वो कैरेक्टर होता है और वो कैरेक्टर आपके हाथ में। आप अपना कैरेक्टर खुद बनाते हो। सपोज़ आप अपने आप को जब एनालाइज़ करोगे, जिन लोगों को आप पसंद करते हो उन लोगों के साथ आप अपने आप को कंपेयर करोगे, तो आप देख पाओगे कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको उन लोगों में पसंद है, और वो बातें आप अपने अंदर
आपके अंदर ला पा रहे हो या नहीं ला पा रहे हो, बट फॉर श्योर यू कैन वर्क ऑन इट एंड वो चीज़ें आप अपने अंदर ला सकते हो। वी शुड ऑल बी थैंकफुल फॉर इट, राइट। मतलब आज अगर मैं किसी को देखती हूँ, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट कि अगर आज मैं किसी को भी देखती हूँ जो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगती है, कोई फीमेल है, कोई समबडी हु इज़ डूइंग वेरी वेल इन हर लाइफ, शी इज़ सक्सेसफुल, शी इज़ जस्ट अमेजिंग पर्सन एज अ ह्यूमन, शी इज़ सो गुड, और मुझे वो इंस्पायर करती है, मैं उसके जैसा बनना चाहती हूँ, मैं बन सकती हूँ, मुझे उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट गेटिंग इंस्पायर्ड एंड मैं बन सकती हूँ। भगवान ने ये पावर हम लोगों को दी है कि हम अपने कैरेक्टर को डेवलप कर सकते हैं, हम जैसे चाहें वैसे बन सकते हैं, हम अपने आप पे काम कर सकते हैं, राइट। अगर आप अपने आप को पसंद नहीं कर पाते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग बात होती है, क्योंकि ये मेरी नज़रों में आपका एक टॉक्सिक ट्रेट है। मतलब आप खुद के साथ टॉक्सिक हो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप खुद ही के साथ टॉक्सिक रहोगे तो फिर ऑफकोर्स आप सब जगह भी टॉक्सिक रहने वाले हो। एट द सेम टाइम इमेजिन करो, अगर आप किसी और को टॉक्सिक पाते हो, ठीक है, या आप उसको पसंद नहीं करते हो, सपोज चलो ऐसे लेते हैं सिंपल, आप उसको पसंद नहीं कर पाते हो, क्या आप उसके साथ बैठोगे कभी? आप उसके साथ बैठना चाहोगे? क्या आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना अच्छा लगेगा? क्या आप उसको प्यार कर पाओगे? अब आप उस इंसान की जगह खुद को रख लो, क्योंकि आप खुद को पसंद नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो अगर आप खुद को पसंद नहीं कर पा रहे हो तो आप खुद के साथ टाइम बिताना चाहोगे? क्या आप खुद के लिए अच्छी चीज़ें सोच पाओगे? आप खुद को प्यार कर पाओगे? आप खुद के ऊपर काम कर पाओगे? मतलब इट्स सो टफ। सो बेसिक सी बात है कि ये तो पहली रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू लाइक योर सेल्फ। आप ये समझो कि कौन से कारण है जिसके कारण आप खुद को पसंद नहीं कर पाते हो, और आपको उस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। समथिंग इज़ रॉन्ग हियर, बिकॉज वी आर नॉट डिज़ाइन लाइक दैट। भगवान ने नहीं हमको ऐसा बनाया, भगवान ने तो बहुत प्यार से हमें बनाया। वी ऑल हैव टू लाइक आवर सेल्व्स, लव आवर सेल्व्स, और शुरुआत तो लाइक से ही होती है। आपको अपने आप को पसंद करना बहुत ज़रूरी है, खुद के साथ टाइम बिताने के लिए, खुद के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए, खुद के लिए अच्छा करने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए। For everything you need to like yourself. That is the first and the basic thing. So please, you need to work on it. Beauty is definitely a very important thing and a very I consider it as a blessing. But what is beauty? ब्यूटी की जो डेफिनेशन होती है ना, ये जो आपने भी सुना होगा ना कि खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है। मतलब ये डायलॉग वाली बात नहीं है, पर ये एक बहुत बड़ा सच है। अगर हम 10 लोगों को या 15 लोगों को एक रूम में बिठाएंगे ना, और उन सबसे पूछेंगे कि आपको सब में कौन खूबसूरत लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही इंसान खूबसूरत लगेगा, सबको अलग अलग इंसान खूबसूरत लगेंगे। व्हाट डज़ दैट मीन? दैट सिंपली मीन्स कि ब्यूटी की कोई ऐसा फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता है कि सभी लोगों को एक ही इंसान खूबसूरत लगने वाला है। इट ऑल डिपेंड्स. So why to bother for something which is not at all fixed in life, right? At the same time, it also depends on country to country, city to city. हर जगह के लोग अलग होते हैं। ये तो आपने नोटिस करा होगा, राइट, कि दूसरी कंट्रीज़ के लोग अलग, उनका दिखने का तरीका अलग होता है, उनका फीचर्स अलग होता है। लाइक जापानीज़, चाइनीज़, एवरीवन इज़ सो डिफरेंट। सो टेल मी कि उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, सबके लिए ब्यूटी की डेफिनेशंस अलग होती है। आप किसी दूसरी सिटी में जाते हो, आप किसी दूसरे ग्रुप में जाते हो, वहाँ पे ब्यूटी का बिल्कुल तरीका अलग है, सोचने का, समझने का, लोगों का ब्यूटी को तरीका अलग है। तो बेसिकली व्हाई एम आई सेइंग दिस कि ब्यूटी इज़ नॉट अ फिक्स थिंग। सो टेल मी, ऑनेस्टली सोचो इस बारे में बैठ के कि आपने नहीं देखा है, हम मूवीज़ देखते हैं, हम सीरियल्स देखते हैं, तो आपको क्या लगता है वो जो विलन्स होते हैं जिनको हम बहुत नापसंद करते हैं, उस कैरेक्टर को हम बहुत नापसंद करते हैं, राइट। हम कभी ऐसा बोलते हैं कि ये बंदी जो विलन है लेकिन बहुत अच्छा कैरेक्टर है, वो बहुत गलत काम, जहाँ भी गलत काम दिखाते हैं तब हमारा पूरा फोकस सिर्फ उस पर रहता है कि सामने वाले का कैरेक्टर कैसा है। वो वी डोंट सी इवन कि वो इंसान कैसा दिख रहा है, भले वो आउट ऑफ ऑल सबसे बेस्ट हो, करेक्ट। सो द पॉइंट इज़ कि ब्यूटी या लाइकिंग करने के लिए किसी को, इट इज़ नेवर अबाउट द आउटर अपीयरेंस, इट इज़ नेवर अबाउट द पर्सनैलिटी ओनली, इट इज़ अबाउट द मिक्स ऑफ एवरीथिंग, एंड इवन इफ हाउ मच एवर गुड लुकिंग आपको भगवान ने भी बना रखा हो अगर, बट स्टिल यू नीड टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ थिंग्स, आपको यू हैव टू कीप वर्किंग। आप बताओ, कोई इंसान कितना ही सुंदर लग जाए, कितना ही भगवान ने उसको ब्लेस कर रखा हो, लेकिन कॉन्फिडेंस के नाम पे ज़ीरो, अपने आप को कैरी करना ही नहीं आता है, ढंग से कपड़े पहनना, ढंग से कपड़ों को कपड़े कैरी करने, इट्स नॉट अबाउट टू बी फैशनेबल, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट इवन अबाउट बीइंग स्टाइलिश, बट इट्स जस्ट अबाउट हाउ टू कैरी योर सेल्फ, बीइंग कंफर्टेबल इन योर स्किन,
फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। तो ये सब चीज़ें तो हम खुद इट डिपेंड्स, हर इंसान की अलग होती है। तो कोई कितना ही सुंदर हो, पर अगर उसको वो कंफर्टेबल नहीं है अपनी स्किन में, या वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर, तो क्या आप कभी ऐसे इंसान, दीज काइंड ऑफ पीपल यू विल नेवर फाइंड अट्रैक्टिव, ट्रस्ट मी। आपको ऐसे लोग अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। अगर आप अपने चारों तरफ देखना स्टार्ट करेंगे ना, यू विल सी द डिफरेंस। और अगर कोई इंसान ऑलवेज नेगेटिव बातें करता है, नैगिंग नेचर है उनका, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, या बहुत ही नेगेटिव सा अप्रोच है लाइफ को लेके, या बहुत बोरिंग है, बहुत डल हैं, आई एम टेलिंग यू, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनको जो बोलेगा कि वाह ये कितने ब्यूटीफुल इंसान है। इस सब बातों को बोलने का सिर्फ एक और एक रीज़न है कि समझिए, फिज़िकल अपीयरेंस बस एक पार्ट होता है हमारी पर्सनालिटी का। हमारी पर्सनालिटी को लाइकेबल और अनलाइकेबल बनाने में सिर्फ एक पॉइंट है फिज़िकल अपीयरेंस, जिसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल अपीयरेंस फ्रॉम हेड टू टो, विच वी विल डिस्कस इन सम अदर एपिसोड। बट राइट नाउ व्हाट आई वांट टू टेल इज़ कि प्लीज़ अपना दिमाग क्लीन करिए और अपने आप को कंपेयर करना बंद करिए। अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी से भी, कहीं पर भी, कि ये मे बी समटाइम्स दैट कैन बी द रीज़न दैट यू आर जस्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल, यू आर जस्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ, जो आपके माइंड में फीडेड है, जो आपका माइंड कंडीशनड है कि खूबसूरती मतलब ये तो ही आप खूबसूरत हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट फीलिंग द कॉन्फिडेंस, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। स्टॉप डूइंग दिस, जस्ट स्टॉप डूइंग दिस, because it's not about this. You have to stop this comparison. You are just doing something very negative to yourself. Because see, I just explained and this is the truth. आप मुझे बताओ, अगर इसमें से कोई भी बात ऐसी है जो as it is exist नहीं होती, I would really love to hear from you. Just point it down in the comment section and let me know. वॉट इज़ दैट थिंग कि जो किसी भी इंसान को खूबसूरत बनाती है या आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करवाती है। इट्स नेवर अबाउट द फिज़िकल अपीयरेंस एट इन द टॉप। फिज़िकल अपीयरेंस सिर्फ तब मैटर करती है जब किसी का कैरेक्टर बहुत इंस्पायरिंग हो, या फिर सामने वाला बहुत ही अच्छे नेचर का, बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत गुड ह्यूमन। आफ्टर दैट एवरीथिंग एल्स कम्स, तो दैट इज़ वॉट आई रियली वॉन्ट टू मैंशन कि स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ, स्टॉप आपने अगर कुछ ऐसा आपके माइंड में फीडेड है, आपके माइंड में अगर ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं कि यार ऐसे होना पड़ता है तब हम अच्छे लगते हैं, ऐसे, तो उसको खाली करो, उसको बिल्कुल क्लीन करो, क्योंकि ये सच नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में, हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं फ्रॉम द टाइम वी आर इन दिस वर्ल्ड, एंड हम सोचते हैं बस यही लाइफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का टू अनलर्न वॉट यू हैव लर्नड, सो प्लीज़ अनलर्न। अपनी कंडीशनिंग हटाओ, अपने माइंड से चीज़ों को हटाओ और बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव से लाइफ को और चीज़ों को देखो। और जब आप इस तरह से अपना माइंड क्लीन करके और पॉजिटिव करके खुद को कांच में देखोगे ना, आप ट्रस्ट मी, आपको अपने आप से अच्छा कोई नहीं लगेगा। यू विल फाइंड योर सेल्फ ब्यूटिफुल पर्सन एंड एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। एंड जो भी आप अपने आप को पाओगे, मे बी आप अभी उस फॉर्मेट में नहीं हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हो, या आपको लगता है, यू कैन स्टिल वर्क ऑन योर सेल्फ एंड डे बाय डे यू विल सी हाउ कंफर्टेबल यू विल स्टार्ट गेटिंग इन टू योर ओन स्किन. So it is all workable. Okay, so I want to end this video here on the note that please understand and accept it is the basic, the most important thing that आपको खुद को पसंद करना होगा. आप खुद को पसंद नहीं करेंगे अगर, तो आप लाइफ में शायद किसी को कभी पसंद नहीं कर पाएंगे, और आपका किसी से भी कभी हेल्दी रिलेशन नहीं बन पाएगा. किसी और से हेल्दी रिलेशन के लिए खुद के साथ एक हेल्दी रिलेशन सबसे बड़ी ज़रूरत होती है. और खुद के साथ कैसे हेल्दी रिलेशन होगा अगर आप खुद को पसंद नहीं करेंगे. तो जो लाइफ में जो भी रीज़न्स हैं जिसके कारण आप खुद को पसंद नहीं कर पाते हैं, वो भले ही आपकी मेंटल कंडीशनिंग है, या आपके आसपास का माहौल है, या आपने अपने आप को जिस भी रूप में माइंड में जो आपने बना रखा है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ शायद, या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, या जो भी है, तो उस सारी चीज़ों को ठीक तरह समझिए और बस अपने कैरेक्टर पे काम करिए. एज आई टोल्ड यू दैट कैरेक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और कैरेक्टर के बारे में सबसे खूबसूरत बात है कि उसको आप कभी भी डेवलप कर सकते हैं. देयर इज़ नो एंड टू इट, राइट. आप जब चाहे जब अपना कैरेक्टर पे काम करना शुरू कर सकते हैं. यार अच्छे इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ. अच्छे इंसान तो कोई कभी भी बन सकता है ना. ये ऐसे लोग हैं जो कितने गलत इविल चीज़ों में थे, आपने भी सुना ही होगा कि एंड देन दे ट्रांसफॉर्म्ड. वो बिल्कुल पूरी तरह बदल गए. ऐसी चीज़ें हमने मूवीज़ में देखी, ऐसी हमने रियल स्टोरी की मूवीज़ देखी हैं, पढ़ी हैं. और नहीं है तो आप जाके सर्च कर सकते हैं, आपको ऐसी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी कि कोई इंसान जो अपनी लाइफ में बहुत गलत रास्ते पे था या गलत चीज़ों में था या वॉट एवर, एंड देन द पर्सन ट्रांसफॉर्म्ड.
सो जब इतने बड़ी बड़ी चीज़ें से हट के लोग ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, तो यार हम तो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, राइट? खुद को पसंद करना, खुद के कैरेक्टर पे काम करना। अगर कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लॉज हैं या हमारी कंडीशनिंग है माइंड की, तो आप उसको हटा सकते हैं और खुद को एक बहुत ही खूबसूरत इंसान में डेवलप कर सकते हैं। और जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, जैसे ही आप इस बात का इंटेंट बनाएंगे और इस पे काम करेंगे, आप अपने आप को पसंद करेंगे। ये मेरी गारंटी है आपको। सो please like yourself, please start working on your character and like yourself. You will gradually even fall in love with yourself, because this is the most important thing. आपको खुद को पसंद करना सबसे ज़्यादा important है, बाकी सब बातें उसके बाद आती है. Nothing else comes before this. So that's all for this video. Thank you so much for watching me, guys, and I really love to talk to all of you. And please let me know anything, like, if you want to talk to me, if you want me to talk about that, and I would love to help and talk about the subjects which you want. So that's all for this video. Take care and see you soon in the next video. Bye bye.